हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। हवन करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य अग्निदेव के रूप में हवन तथा यज्ञ करके पूर्ण किया जाता है। शादी विवाह में अग्नि के ही समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि में चिता के जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अग्नि हिंदू धर्म में आग के देवता है। वो सभी देवताओं के लिए यज्ञ वस्तु पहुंचाने का माध्यम माने जाते हैं। वैदिक काल से अग्नि सबसे ऊंचे देवों में से है। हिंदू धर्म विधि में यज्ञ और हवन में अग्नि द्वारा आहुति देकर ही देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में पूजा पाठ, हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। हमारी हिंदू संस्कृति में हवन को बहुत महत्व दिया गया है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना पूरा नहीं होता है। साथ ही हवन में दी गई आहुति स्वाहा के बिना पूरी नहीं होती है। हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हवन में आहुति देने के क्रम में स्वाहा बोला जाता है। प्रत्येक मंत्र की आहुति के अंत में स्वाहा बोलना अति आवश्यक होता है। तभी हमारा हवन अथवा यज्ञ सही रीति से पूर्ण होता है। किसी धार्मिक अनुष्ठान या हवन में आहुति देते हुए स्वाहा कहते हुए तो आप सबने सुना या कहा ही होगा। यज्ञ अथवा हवन के दौरान आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण देने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी यज्ञ अथवा हवन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हवन का ग्रहण देवता न कर लें। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाता है। हिंदू शास्त्रों में स्वाहा शब्द का अर्थ है सही रीति से पहुंचाना। इसीलिए मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर प्रत्येक आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है? साथ ही इसे बोलना क्यों जरूरी माना गया है? धार्मिक मान्यता के अनुसार और शिव महापुराण में आए वर्णन के अनुसार इससे प्रचलित बहुत सी कथाएं कही गई हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। स्वाहा इतनी सुंदर थी कि अग्निदेव उन्हें पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि स्वाहा को वरदान मांगने को कहा। स्वाहा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। प्रिय, तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लो। स्वामी, आपको पति रूप में पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझसे प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं, तो मुझे ये वरदान दें कि मुझे आप कभी अपने आप से अलग नहीं करेंगे। मैं सदैव आपके अंग संग रहूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है प्रिय, अब से जब भी कोई मेरी अग्नि में पूजा करेगा या मेरी अग्नि में देवताओं को आहुति देगा तो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा। बिना तुम्हारा नाम लिए मैं कोई सामग्री स्वीकार नहीं करूंगा। सदैव हवन और यज्ञ में दी जाने वाली आहुति में स्वाहा बोले जाने पर ही मैं आहुति स्वीकार करूंगा। और फिर अग्निदेव के द्वारा पत्नी स्वाहा को दिए वरदान के पश्चात हवन तथा यज्ञ में आहुति के समय स्वाहा का उच्चारण किया जाने लगा।